हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 11 हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 10th स्टडी करेंगे। लेसन का नेम है हमारा डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल्स। इंडिजीनियस पीपल्स का मीन्स होता है कि लोकल पीपल। लोकल पीपल ऐसी क्या सिचुएशन हुई थी कि अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्रीज में इनहेबिटेट हुए थे। सबसे फर्स्टली हम अमेरिकन कंट्रीज के बारे में स्टडी करेंगे कि अमेरिका का जो एम्पायर था वो केवल स्पेन और पुर्तगाल तक ही एक्सपेंड था 17th सेंचुरी तक। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द कंट्रीज लाइक हॉलैंड, फ्रांस एंड द इंग्लैंड बिगिन टू एक्सपेंड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज। जो हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड जो कंट्रीज थी, मोस्टली जो कंट्रीज थी वो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को बढ़ा रही थी और अपना कॉलोनियल एम्पायर बढ़ा रही थी अमेरिका में, अफ्रीका में और एशिया में। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, द वर्ल्ड सेटलर इज यूज्ड फॉर द डच इन साउथ अफ्रीका। सेटलर वर्ड इट मीन्स एक जगह पे पूरी तरह से स्टैब्लिश होना। यूज्ड किया गया है डच इन साउथ अफ्रीका, इट मीन्स साउथ अफ्रीका में रहने वाले डच पीपल्स के लिए सेटलर वर्ड यूज किया गया है। द ब्रिटिश इन आयरलैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एंड द यूरोपियंस इन अमेरिका। और आयरलैंड में ब्रिटिशर्स के लिए सेटलर वर्ड यूज किया गया है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए सेटलर वर्ड्स यूज किया गया है द यूरोपियन इन अमेरिका, और अमेरिका में यूरोपियन कंट्रीज के लिए सेटलर वर्ड्स यूज किया गया है। सेकंड फोर्थ पॉइंट है हमारा, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंड फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द फ्रॉम द पैसिफिक टू द अटलांटिक ओशन। जो कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट्स थे एक्सटेंडेड फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल तक एक्सटेंड थे, टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक एक्सटेंड थे, इट मीन्स फैले हुए थे। फ्रॉम द पैसिफिक टू द अटलांटिक ओशन, और अटलांटिक ओशन तक पूरी तरह से फैले हुए थे नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स मतलब प्रॉपर वे में जो नेटिव पीपल्स थे उन्हें इनहेबिटेंट्स कहा जाता है। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका केम फ्रॉम एशिया अबाउट 30,000 ईयर्स अगो। जो ओरिजिनली नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले लोग थे केम फ्रॉम एशिया, वो एशिया से आए थे 30,000 ईयर्स पहले। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, द इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका ग्रू वेजिटेबल्स एंड द मेज, द एट फिश एंड द मीट ऑल्सो। जो नॉर्थ अमेरिका के जो पीपल्स रहने वाले थे वो वेजिटेबल्स को ग्रो करते थे और मेज को ग्रो करते थे, और वो फिश और मीट को खाने में यूज करते थे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, पीपल स्पोक न्यूमरस लैंग्वेज। जो वहाँ के जो नॉर्थ अमेरिका के रहने वाले लोग थे वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते थे, बट नन ऑफ देम इज अवेलेबल टू अस इन रिटर्न फॉर्म। लेकिन कोई भी लैंग्वेज रिटर्न फॉर्म में नहीं मिली है। इट मीन्स नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले लोग ओरल लैंग्वेज तो बहुत ज़्यादा बोलते थे, लेकिन रिटर्न फॉर्म में कोई भी लैंग्वेज नहीं मिली है, कोई भी लैंग्वेज के एविडेंस नहीं मिले हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, इन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स को डिस्कवर किया था। इट मीन्स अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था और इंडिया को वास्को ड गामा ने डिस्कवर किया था 1498 में। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, न्यूज ऑफ डिस्कवरी ऑफ गोल्ड एंड द सिल्वर माइंस इन अमेरिका स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। उस टाइम में जब अमेरिका कंट्री को क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था तब अमेरिका में बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर मिला था। ये सारी पूरे वर्ल्ड में फैल गया था कि अमेरिका में बहुत सारा सिल्वर है और अमेरिका में बहुत सारे गोल्ड माइंस है। तो सभी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी वो अमेरिका को ऑक्यूपाइड करना चाहती थी, अमेरिका की गोल्ड माइंस को ऑक्यूपाइड करना चाहती थी, प्लस सिल्वर माइंस को ऑक्यूपाइड करना चाहती थी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, इन द 1840s ट्रेस ऑफ गोल्ड वर फाउंड इन द यूएसए इन कैलिफोर्निया। यूएसए के कैलिफोर्निया में गोल्ड को डिस्कवर किया गया 1840 में। In the 1840s, traces of gold were found in the USA in California. कैलिफोर्निया और यूएसए में गोल्ड को ट्रेस किया गया। इट मीन्स गोल्ड वहाँ मिला, डिस्कवर किया गया। इट लेड टू द गोल्ड रश, इसे गोल्ड रश कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, ब्रिटिश कॉलोनीज इन अमेरिका डिक्लेयर्ड ए वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड। ब्रिटिश जो कॉलोनीज थी, इट मीन्स ब्रिटिशर्स ने जिन छोटी छोटी कंट्रीज को ऑक्यूपाइड कर लिया था अमेरिका में, उन सभी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया था इंग्लैंड के अगेंस्ट 1776 में टू गेन इंडिपेंडेंस। और ब्रिटिश कॉलोनीज ने अमेरिका के अगेंस्ट जो इंडिपेंडेंस वॉर स्टार्ट किया था 1776 में, उसमें ब्रिटिश कॉलोनीज को पूरी तरह से विक्ट्री मिल गई थी।
फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द कॉलोनीज कंटिन्यू टिल द 1783। और ये जो जो अमेरिका में रहने वाली ब्रिटिश कॉलोनीज थी, इट मीन्स छोटी छोटी कंट्रीज थी, उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट जो वॉर किया था 1776 में, वो वॉर कंटिन्यू चलता रहा था 1783 में तक चलता रहा था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन प्लेड ए की रोल इन द अबॉलिशन ऑफ द स्लेवरी सिस्टम। अमेरिका में जो स्लेवरी सिस्टम चल रहा था, इट मीन्स जो अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, उसे अब्राहम लिंकन ने रिमूव करने का काम किया था अमेरिका के प्रेसिडेंट ने। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एक्सप्लोरर विलियम जेसर ऑफ डच रीच्ड ऑस्ट्रेलिया इन द 1601। 1601 में विलियम जेसर ने जो कि डच था, उसने ऑस्ट्रेलिया को खोजा था, ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा था। एजे टेस्मैन डिस्कवर्ड न्यूजीलैंड। एजे टेस्मैन ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया था और विलियम जेसर ने, जो कि डच था, ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था, इट मीन्स ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था 1601 में। In Australia, economic prosperity of the mining industry played a important role. ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था विलियम जेनसर ने। वहाँ की इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ पे माइंस बहुत ज़्यादा थी, और माइंस ज़्यादा होने के कारण ऑस्ट्रेलिया में इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा थी, इट मीन्स इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी थी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं स्टूडेंट्स। Canberra was declared as the capital of Australia in the 1911। 1911 में कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल डिक्लेयर किया गया। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एनहेंस विद द रेयरिंग ऑफ द मैरिनो शिप। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑस्ट्रेलिया में लगातार होता रहा था और लगातार ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी बढ़ती रही थी, और वहाँ पे जो मैरिनो शिप थी उसके जो हेयर्स थे उससे कई बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी, और ये एक मेन रीज़न है ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, अब हम ग्लॉसरी में आ जाते हैं, कीवर्ड्स में आ जाते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट कीवर्ड है नेटिव्स। इट मीन्स जो पर्सन्स वहाँ रहते थे, पर्टिकुलर किसी कंट्री में रहते थे, उन्हें नेटिव कहते हैं। सिटीजन ऑफ द कॉलोनाइज्ड कंट्रीज, इट मीन्स कॉलोनाइज्ड कंट्री। कॉलोनाइज्ड कंट्री का मतलब होता है जब बड़ी कंट्री छोटी कंट्री को ऑक्यूपाइड कर लेती है, बिग कंट्री जब स्मॉल कंट्री को ऑक्यूपाइड कर लेती है, तो जो छोटी कंट्रीज होती हैं उनमें जो रहने वाले लोग होते हैं उन्हें हम नेटिव पीपल्स कहते हैं। द हॉपिस आर द कैलिफोर्नियाज नेटिव ट्राइब। हॉपिस कैलिफोर्निया के नेटिव ट्राइब मानी जाती है, कैलिफोर्निया की नेटिव ट्राइब हॉपिस मानी जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कीवर्ड्स का, ये सबसिस्टेंस इकोनॉमी। सबसिस्टेंस इकोनॉमी का मतलब होता है इट मीन्स टू प्रोड्यूस एज मच एज रिक्वायर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर नेसेसिटी। इट मीन्स हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही सबसिस्टेंस इकोनॉमी में एक पार्ट होता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मल्टीकल्चराइजेशन। मल्टीकल्चराइजेशन का मतलब होता है बहुत सारा कल्चर। ए पॉलिसी दैट इम्प्लाइज ए ट्रीटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ द कल्चर। इट मीन पूरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन यूरोपियन कंट्रीज़ में जो भी पर्सन्स होते हैं वो अलग अलग कल्चर को मानने वाले होते हैं, और जो अलग अलग कल्चर को मानने वाले होते हैं उन सभी कल्चर में जो इक्वलिटी होती है उसे हम कहते हैं मल्टीकल्चराइजेशन। इट मीन्स अलग अलग कल्चर्स में जो इक्वलिटी होती है उसे हम मल्टीकल्चराइजेशन कहते हैं। यूरोपियन एंड द एशियन इमाइग्रेंट्स, इट मीन्स जैसे मेन जो थे नेटिव्स यूरोपियन और एशियन थे। एशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में कॉन्टिनेंट्स में रहने वाले जो लोग थे वहाँ के सभी पर्सन्स के अलग अलग कल्चर था, और अलग अलग कल्चर होने के बाद भी उन सभी में इक्वलिटी थी सारे कल्चर में, तो उसे हम मल्टीकल्चराइजेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टेरा न्यूलिस। ए पॉलिसी दैट इम्प्लाइज रिकॉग्नाइज नो वंस राइट ओवर ए गिवन पीस ऑफ लैंड। इट मीन्स टेरा न्यूलिस एक पॉलिसी थी। इस पॉलिसी में ये है कि ए पॉलिसी, टेरा न्यूलिस पॉलिसी दैट इम्प्लाइज रिकॉग्नाइज नो वंस राइट, किसी भी एक पर्सन का एक लैंड पे राइट नहीं होता, मतलब ज़मीन की छोटे से पीस पे किसी का भी राइट नहीं होता, वो पूरी कम्युनिटी की होती है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 11th हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 3rd स्टडी किया था। फर्स्ट और फाइनल वीडियो था हमारा क्लास 11 लेसन 10th हिस्ट्री से रिलेटेड।